सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। महारानी कयाधु कहती हैं, बेटा प्रहलाद, उस दिन राजोद्यान में तुमने जो हरि भक्ति की चर्चा की थी और मैंने उसका विरोध किया था, वह तुम्हें याद है ना? इसमें कोई संदेह नहीं कि शास्त्रानुकूल किसी कार्य के किए जाने पर उसमें जैसी अधिक सफलता हो सकती है, वैसी मनमाने ढंग से काम करने में नहीं हो सकती। तुमने अब तक जो हरि भक्ति की और अपने चित्त को लगाया है, वह न तो शास्त्रानुकूल है और न गुरुपदिश मार्ग से ही वह कार्य किया गया है। अतः मेरी समझ से तुम भूलते हो। संसार में माता के लिए पुत्र से अधिक प्यारी कोई दूसरी वस्तु नहीं, और बेटा जिसको सबसे अधिक प्यार करे, उसका विरोध भी माता को नहीं करना चाहिए। इसलिए हे प्रहलाद, इस समय मैं तुमको शास्त्रानुसार भगवत भक्ति की शिक्षा देना चाहती हूँ और भगवत भक्तों के उन लक्षणों को बदलाना चाहती हूँ जो महर्षि नारद ने कहे हैं। आशा है कि तुम ध्यानपूर्वक सुनोगे। तब प्रहलाद कहते हैं, माता जी, आपने सत्य ही कहा कि शास्त्रानुकूल अथवा गुरुपदिश मार्ग से ही भक्ति साधन में सफलता हो सकती है, किंतु गुरु तो वही हो सकता है जो स्वयमेव भक्ति करता हो। आप तो भगवत भक्ति का नाम भी नहीं सुनना चाहते, फिर आप मुझको भक्ति की शिक्षा कैसे दे सकेंगे? माता कयाधु कहती है, बेटा तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, किंतु यह नहीं जानते कि तुम्हारे पिताजी के भय से हम ही क्या न जाने कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो अंतःकरण से हरि के परम भक्त होते हुए भी ऊपर से हरिद्रोही बने हुए। अतएव हम लोगों के आचरण पर नहीं बल्कि उपदेशों पर ही तुमको ध्यान देना चाहिए। तब प्रहलाद कहते हैं, अच्छा माता जी, अप्रसन्न मत होइए, कहिए मैं सुनता हूँ, किंतु शीघ्र ही अपना उपदेश समाप्त कर दीजिए, कहीं पिताजी न आ जाएं। कयाधु कहती है, बेटा नारद जी ने कहा है, जो सभी प्राणियों के हित चिंतक हैं, ईर्ष्या, अहंकार आदि दुर्गुणों से रहित हैं, संयमी एवं सब प्रकार की इच्छाओं से रहित हैं, वे भगवत भक्तों में उत्तम कहे जाते हैं। जो मन, वचन एवं कर्म से किसी प्राणी को
पीड़ा नहीं देते और स्त्रियों की आसक्ति से रहित हैं, वे ही भगवत भक्त हैं। जो मनुष्य श्रेष्ठ कथाओं के सुनने में मन लगाते हैं और कथावाचक पर जिनकी भक्ति होती है, वे भगवत भक्ति हैं। जो लोग अपने माता पिता को गंगा और शिव के समान पूज्य मानते हैं एवं उनके आज्ञानुसार सेवा करते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो देवताओं की पूजा में रत रहते हैं और भगवान हरि की पूजा को देखकर आनंदित होते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो अपने वर्ण एवं आश्रम में रहने वाले धर्मात्माओं की विशेषकर यतियों की सेवा करते हैं और पराई निंदा से सदा परान्मुख रहते हैं, वे ही भगवत भक्त हैं। जो लोग सदा प्रिय वचन बोलते हैं, कभी भी किसी को कठोर वचन नहीं कहते तथा संसार में गुण को ग्रहण करते हैं और दोषों की ओर ध्यान ही नहीं देते, वे भगवत भक्त हैं। जो सज्जन संसार में सभी प्राणियों को अपने ही समान मानते हैं और शत्रु तथा मित्र दोनों ही को समान भाव से देखते हैं, अर्थात शत्रु से भी मित्र भाव रखते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो जन धर्मशास्त्र के वचनों में तथा धर्मशास्त्र के वक्ताओं के वचनों में विश्वास करते एवं उनका पालन करते हुए सज्जनों की सेवा करते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो स्वयं पुराणों की व्याख्या करते हैं, पुराणों को सुनते हैं तथा जो पुराण वक्ताओं के भक्त हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो जन गौओं और ब्राह्मणों की निरंतर सेवा करते हैं तथा तीर्थ यात्रा में परायण हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो लोग दूसरों की बढ़ती देखकर प्रसन्न होते हैं तथा सदा हरिनाम जपते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो मनुष्य बाग बगीचे लगाते हैं, वृक्षों का आरोपण करते हैं, कूप तालाब एवं सरोवर खुदवाते हैं तथा बनवाते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो सज्जन सरोवर बनवाकर उसके समीप देव मंदिर की रचना करते हैं और गायत्री को सदा जपते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो जन विष्णु के नामों को सुनकर रोमांचित होकर पुलकित हो जाते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो मनुष्य तुलसी वन को देखकर प्रणाम करते हैं और तुलसी की माला गले में धारण करते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो जन तुलसी की सुगंध से प्रसन्न रहते हैं और उनके मूल की रज को मस्तक पर चढ़ाते हुए अपने आप को कृत्य समझते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो मनुष्य आश्रम धर्म का पालन करते हुए अतिथियों का यथोचित सत्कार करते हैं और वेदों के अर्थ के ज्ञाता एवं वक्ता हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो मनुष्य शिव जी के प्यारे एवं शिव जी पर आसक्त चित्त तथा त्रिपुंड धारण करते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो जन भगवान शंभु के नामोच्चारणों का करते हैं
तथा रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं वे भगवत भक्त हैं। जो लोग बड़ी बड़ी दक्षिणा से युक्त यज्ञों से शिव की पूजा करते हैं अथवा परम भक्त से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे भगवत भक्त हैं। जो सज्जन शिव जी में और परमेश्वर में, विष्णु भगवान और परमात्मा में समान वृत्ति से बरतते हैं अर्थात विष्णु और शिव में अभेद बुद्ध रखते हैं वे भगवत भक्त हैं। जो जन शिव जी को पूजते हैं और उन्हीं के पंचाक्षर मंत्र को जपते एवं उनके ही ध्यान में परायण हैं वे भगवत भक्त हैं। जो विद्वान अपने पठित शास्त्रों को दूसरों को पढ़ाते हैं, ज्ञान दान करते हैं वे गुणीजन अपनी कीर्ति से प्रकाशित भगवत भक्त हैं। जो सज्जन सदा व्रत देते अर्थात अन्नदान देते हैं और पौशाला पियाऊ चलाते हैं तथा सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे भगवत भक्त हैं। जो दान शील जन गोदान और कन्यादान करते हैं तथा जो भगवत कर्म किया करते हैं वे भगवत भक्त हैं। जो सज्जन भगवान में चित्त लगाते हैं अतः भगवत भक्तों को देखकर प्रसन्न होते हैं और भगवान के नाम स्मरण लगे रहते हैं वे भगवत भक्त हैं। विशेष क्या कहें बेटा, नारद जी ने अंत में कहा कि जिनमें मनुष्यों के श्रेष्ठ गुण विद्यमान हैं वे सब भगवत भक्त हैं। अब तुमको इन लक्षणों से भगवत भक्त के उन लक्षणों को ग्रहण कर लेना चाहिए जो परस्पर विरोधी न हो। जैसे पिताजी को शिव के समान पूज्य मानकर उनके आज्ञानुसार ही उनकी सेवा करना, शिव जी की पूजा आराधना और उनके मंत्र का जप ध्यान करना, रुद्राक्ष धारण करना और उनके प्रसन्नार्थ बहुदक्षिणा वाले यज्ञों को करना। इतना ही नहीं, विष्णु भक्ति एवं विष्णु नाम जपने एवं वैष्णव की सेवा शुश्रूषा के अतिरिक्त तुम अन्य सभी धर्मों का पालन कर सकते हो और भगवत भक्त बन सकते हो, किंतु विष्णु संबंध जोड़ने से पिता का विरोध होगा जो भगवत भक्त के धर्म के सर्वथा विरुद्ध पड़ता है। अतएव मैं तुमसे यही कहती हूँ कि बेटा अपने दोनों लोक बनाओ और पूज्यपाद पिता तथा परम पिता भगवान शंकर की भक्ति करके भगवत भक्त के उत्तम पद को ग्रहण करो। यही शास्त्र सम्मत मार्ग तुम्हारे लिए सरल और हमारे लिए सुखद है। तब प्रहलाद जी कहते हैं, माता जी आपके भगवत भक्त के लक्षण सचमुच बड़े उत्तम हैं और मैं भी भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरी पितृभक्ति सदा बनाए रखें और पिताजी के हृदय को ऐसा बदल दे जिससे अकारण शत्रु का भाव मिटे और आपके कथनानुसार मेरे दोनों लोग बने और आपको भी मेरे द्वारा कष्ट एवं चिंता न होकर परम सुख मिले। पुत्र पर अपने उपदेशों का कुछ भी प्रभाव पड़ते न देख माता को बड़ी चिंता हुई और वह सोचने लगी कि अब मैं इसको किसी दूसरे दिन समझाऊंगी। इसकी विष्णु प्रीति हटती नहीं और स्वामी के हृदय से विष्णुद्रोह हटाने वाला नहीं। अस्तु उद्योग करने का विचार उन्हीं फिर भी नहीं त्यागा और विलंब होते देख बालक प्रहलाद को भोजन के लिए ले गई।
पुत्र को भोजन कराकर स्वयं फिर अपनी चिंता में लग गई। पुत्र को कैसे रास्ते पर लाया जाए। जिस भगवत भक्ति रूपी रसामृत को पाने के लिए लोग तप और योग करते करते थक जाते हैं, जिस तत्व को समझने के लिए जीवन पर्यंत बड़े बड़े तपस्वी न जाने कौन कौन सी साधनाएं किया करते हैं, और जिस अलभ्य पदार्थ के पाने के लिए न जाने कितने योगी जन कितने ही जन्म बिताते और जप योगी की साधना लगाते हैं, उसी अलभ्य पदार्थ को, उसी भगवत भक्ति के रसामृत को जिस बालक प्रहलाद ने अपनी इस छोटी सी अवस्था में पा लिया है, उसको समझाने वाला और समझा बुझाकर उसके हाथ से नहीं उसके हृदय से निकाल फेंकने वाला संसार में कौन है। अपने स्वार्थवश अथवा प्राणपति एवं प्राणाधिप्रिय पुत्र के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए पतिव्रता एवं पुत्रवत्सलता का यादु भले ही जी तोड़कर परिश्रम करती रहे, किंतु बालक प्रहलाद के हृदय से भगवत भक्ति का दूर होना और उनसे विमुख मुख से हरिनाम कीर्तन की अमृत धारा का रुकना कष्ट साध्य नहीं, सर्वथा असंभव। अब प्रहलाद का सारा समय भगवान की कीर्ति गाने और उनके नाम कीर्तन एवं चरण वंदना में ही बीतने लगा। प्रहलाद का जीवन इस छोटी सी अवस्था में ही प्रेममय हो गया और सारा संसार उनको अपना ही कुटुंब सा दिखलाई देने लगा। उनके मन में राजपुत्र होने का कुछ भी अभिमान न था। सादगी, सरलता, साधुता और पवित्रता के अतिरिक्त उनके हृदय में किसी भी विकार को स्थान ही न था। यह दृढ़ सिद्धांत कि बिना आराध्य के मन की स्थिरता दूर नहीं हो सकती। प्रहलाद जी सब कुछ जानते थे, उनको सब तत्व ज्ञात थे, परंतु अभी उनकी बुद्धि में कुछ चंचलता शेष थी। वह उनको दूर कर बुद्धि को एक परमात्मा में स्थिर करना चाहते थे। इसी विचार से प्रहलाद अपने आराध्य देव को निज हृदय मंदिर के बाहर देखने के लिए भी लालायित हुए और पिता से छिपकर उन्होंने भगवान हरि की एक मूर्ति रखी। उसी सुंदर मूर्ति की उपासना करने लगे और उसी से उन्होंने अपना प्रेम बढ़ाया। इस प्रकार उन्होंने अपने चित्त को साधार उपासना में लगाया। मूर्ति के आधार को पाकर उनकी पवित्र भक्ति रूपी सुर सरिता ऐसे उमड़ी कि फिर वह जीवन पर्यंत बढ़ती ही गई। एक और बालक प्रहलाद की अभिविचारणी भक्ति रात दिन उनको भगवान विष्णु की ओर खींचती थी। दूसरी ओर हिरण्यकशिप के अंतःकरण की अटूट शत्रुता विष्णु के न पाने से प्रत्येक क्षण बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। दोनों ही पिता पुत्र रात दिन भगवान के ध्यान में लगे रहते थे और दोनों ही के हृदय में एक क्षण के लिए भी भगवान विष्णु बाहर नहीं जा पाते थे। हाँ, दोनों में एक अंतर था, वह यह कि पिता शत्रु भाव से उसकी चिंता में था और पुत्र भक्ति भाव से। हिरण्यकशिप ने देखा कि विश्व का साधारण रीति से हमें मिलना संभव नहीं। इस कारण उसने बड़े बड़े भयंकर उत्पात मचाने आरंभ कर दिए। उसके असुर अधिकारियों ने विशेषकर उसके छोटे साले धूम्राक्ष और कुंभनाक आदि दानवों ने सारे साम्राज्य में न जाने कितने निरपराध विष्णु भक्तों को नष्ट कर डाला। ये दुष्ट दानव प्रतिदिन कहीं न कहीं से एक न एक वैष्णव का सिर काट कर लाते और हिरण्याक्ष की विधवा स्त्री भानुमति के सामने रखते थे।
भानुमति का प्रण था, वह जब तक एक वैष्णव का सिर सामने कटा हुआ नहीं देख लेती तब तक वह न तो अपना लौकिक नित्य कर्म करती और न जल पीती थी। दैत्यराज के असुर अधिकारी सारे साम्राज्य में अंधेरे मचाए हुए थे। किसी को कोल्हू में पिसवाते, किसी को कुत्तों से कटवाते और किसी को जीते जी घूम में गड़वा देते थे। किसी को फांसी पर चढ़ाते तो किसी को यूँ ही वृक्षों पर नीचे सिर करके लटकवा देते। असुरों के इस अत्याचारों से लोग घबरा गए। चारों ओर त्राहिमाम के करोड़ोत्पाद शब्द सुनाई पड़ने लगे। दैत्यों ने अपने पराक्रम से स्वर्ग को रसातल बना दिया और देवराज इंद्र को बंदी गृह में बंद कर मानो उन्होंने देवराज इंद्र से हिरण्यपुर के आक्रमण का बदला चुका लिया। बालक प्रहलाद असुरों के इन अत्याचारों के समाचारों को सुनकर अत्यंत दुखी हुआ करते थे। उनको इतना कष्ट होता था कि कभी कभी वह उनके दुख निवारणार्थ सत्याग्रह कर बैठते थे। दिन दुखियों के करुण क्रंदन को सुनकर वह रो पड़ते थे और उनका शरीर कांप उठता था। जब कभी बालक प्रहलाद के सामने कोई दीन दुखिया सताया जाता था तब वह अपनी माता से उसके छुड़वाने के लिए हठ करते और यदि वह नहीं छोड़ा जाता तो वह खाना पीना छोड़कर अनशन रूपी सत्याग्रह करने लगते थे। महारानी ने कई बार पुत्र के सत्याग्रह के कारण न जाने कितने बंदियों को अपने भाई कुंभनाक एवं धूम्राक्ष आदि असुरों से कहकर सुनकर छुड़वा दिया था और कभी कभी तो बालक प्रहलाद ने स्वयं अपने पिता ही से प्रबल आग्रह करके दीन दुखियों को दंड से मुक्त करवाया था। कभी कभी जब पिता प्रहलाद की बात न मानते तब वे अनशन का सत्याग्रह करने लगते थे। इन बातों से उनके सारे साम्राज्य में उनकी दयालुता की बात चारों ओर फैल गई और दीन दुखिए ऋषि देवता और पितरगण उन्हें मुक्त कंठ से आशीर्वाद देने लगे। इतना ही नहीं, उनके भय से दैत्यराज हिरण्यकशिप के कर्मचारियों के घोर अत्याचार भी शिथिल से होने लगे और इस बात की विशेष सावधानी रखी जाने लगी कि किसी प्राणी को प्रहलाद के सामने दंड न दिया जाए। उनके कानों तक किसी के रोने पीटने की शब्द सुनाई न पड़े और उनके सामने कोई दुखिया न जाने पाए। जो दैत्यराज इंद्र को बंदी बनाए हुए था, विष्णु भगवान को मारने के लिए रात दिन उनकी खोज में लगा रहता था और सारे दिक्पालों का, तीनों लोक और 14 भुवन का अधीश्वर था। वही हिरण्यकशिपु स्नेहवश अबोध बालक के हट के सामने झुक जाता था। पुत्र के हट के सामने वह अपनी दांडाज्ञा को रद्द कर देता था और पुत्र की आंख बचा अत्याचार करता था। वह सब क्या, किस भय से वह ऐसा करता था और उस छोटे से बालक के हाथ में वह कौन सा अस्त्र था जिसके कारण पिता पर उसका इतना आतंक था। यह वही अस्त्र था जो निरस्त्र प्राणियों के हाथों में होता है। वही भय था जो निर्बल प्राणियों के सताने वाले हृदय में ईश्वर की प्रेरणा से उत्पन्न हो जाता है और यह वही आतंक था जो एक सच्चे भगवत भक्ति की दृढ़ता से अत्याचारियों के सामने उपस्थित होता है। इसी का नाम लोगों ने सत्याग्रह रख दिया। सत्याग्रही प्रहलाद सदा पिता के सामने पुत्र ही के रूप में खड़े होते थे। प्रहलाद पिता का वैसा ही सम्मान करते थे जैसा एक पितृभक्त पुत्र को पिता के प्रति करना उचित है। प्रहलाद अपने पिता के अत्याचारों का प्रतिवाद करके न तो कभी उनकी निंदा करते थे और न अपने किसी आचरण से
उनका अपमान ही होने देते थे। वह पुत्र धर्म का पूर्णतः पालन करते थे और इसी कारण से उनकी अबोध दशा में उनके पिता के कठोर हृदय पर भी सत्याग्रह का प्रभाव पड़ता था और वह उसके सत्याग्रह के सामने सिर झुकाता था। एक दिन दैत्यराज अपने अंतःपुर में गया हुआ था। महारानी कयाधु और हिरण्यकशिपु दोनों ही अपने पुत्र के अनुपम शील एवं अलौकिक सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे थे। इतने में बालक प्रहलाद भी साथी बालकों के साथ नाचते कूदते न जाने किस ध्यान में मग्न हो वहाँ जा निकले। प्रहलाद ने आने के साथ ही पिताजी के चरणों में सिर नवाया और दैत्यराज ने भी आशीर्वाद दे और सिर छूकर उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। दैत्यराज ने बड़े प्रेम के साथ पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारी बोली तो बड़ी मधुर है, तुम्हारा हृदय भी बड़ा कोमल है, किंतु हमारे साथ जब तुम सत्याग्रह करने लगते हो तो बड़े निष्ठुर हो जाते हो। इसका क्या कारण है? तुम तो उस समय अपना पराया सब कुछ भूल जाते हो, यह क्यों? तब प्रहलाद ने बोला, पिताजी, मैंने तो आपसे कभी निठुराई नहीं की। आपसे जब जब मैंने किसी पीड़ित के मुक्त करने की भिक्षा मांगी तब आपने दया करके अपनी उदारता दिखलाई, किंतु जब कभी आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की तब मैंने अपने मन में समझा कि मेरा पूर्व जन्म का कोई घोर पाप है, जिससे मेरे हृदय को दीन दुखियों के दमन का कष्ट सहन करना पड़ रहा है और मेरे जन्मदाता पूज्यपाद पिता भी प्रार्थना करने पर मेरे हृदय का दुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तब मैं अपने आप को उस पूर्व जन्म के पाप से मुक्त करने के लिए दंडित करना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे पास दूसरा अधिकार ही क्या, इसलिए मैं केवल अनशन करने लगता हूँ। इस प्रकार का प्रायश्चितवाद मेरे पूर्व जन्म का पाप जब मार्जित हो जाता है तब आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। इसमें पिताजी मेरी कठोरता क्या हुई? तब हिरण्यकशिपु बोलता है, बेटा प्रहलाद, तुम्हारी बातें तो ऐसी होती हैं कि मानो कोई बड़ा चतुर सर्वशास्त्र का वेत्ता बोल रहा हो। अस्तु, हम चाहते हैं कि तुम आज हमसे कुछ मांगो। बतलाओ, इस समय तुम्हें क्या चाहते हो? तब प्रहलाद कहते हैं, पिताजी, आपकी कृपा से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु आपने मांगने की आज्ञा दी है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा को टालना भी नहीं चाहता। यदि आप मुझे दे तो यही दे कि आज से किसी प्राणी को आपके साम्राज्य में कोई आदतीय सताने न पावे और किसी को दंड देना ही हो तो उसके बदले मुझे दे दिया जाए। हिरण्यकशिपु कहते हैं, बेटा, तुम अभी अबोध बालक हो, तुम्हारा हृदय दयामय है, किंतु शासन में दंड का विधान आवश्यक हो। यदि प्रजा को यह मालूम हो जाए कि इस राजा के राज्य में किसी को दंड नहीं दिया जाता तो चोरों, डाकुओं, अन्य अत्याचारियों के अत्याचार और अपराध इतने बढ़ जाए कि फिर उनको संभालना कठिन हो जाए। अवश्य ही दया भाव होना चाहिए, पर अपराधी को दंड देना भी तो उस पर दया करना है। दंड से शरीर शुद्ध हो जाता है। जो अपराधी राजदंड से बच जाते हैं, चाहे वे किसी भी कारण से बच जाए, वे यमदंड के भागी होते हैं। यमदंड राजदंड से अधिक कष्टदायी और अधिक काल के लिए होता है। सारांश यह है कि राजा का धर्म ही है कि अपराधी को दंड दे। यदि राजा अपराधी को दंड न दे तो उसके बदले निरपराध प्राणियों को दंड दे, वह स्वयं अपराधी बनता है और यमदंड का भागी होता है। तब प्रहलाद कहते हैं,
पिताजी, आपका कथन यथार्थ है, किंतु जो बेचारे अपराधी नहीं हैं उन पर तो आप दया किया कीजिए और अपने अधिकारी असुरों से कह दे कि वे निरपराध देवताओं को तथा उनके अनुयायियों को कभी सताया न करें। तब हिरण्यकशिप कहता है, बेटा, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब की बात है, इससे तुमको पता नहीं है। देवताओं ने हमारी अनुपस्थिति में अकारण हमारे नगर पर आक्रमण कर सारी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था और इतने अत्याचार किए थे कि जिनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि तुम्हारे गर्भ में होने पर भी तुम्हारी माता को देवराज इंद्र बलात् हरण करके ले जा रहा था। यदि महर्षि नारद न मिल गए होते तो न जाने तुम्हारी माता की क्या दशा हुई होती और तुम्हारी क्या गति होती। अतएव देवता हमारे केवल साधारण शत्रु ही नहीं, आताताई शत्रु हैं। उनका वध करना ही धर्म और राजनीतिज्ञता है। उनके सिवा सबसे अन्य निरपराध प्राणियों को हमारे साम्राज्य में कोई भी सताने नहीं पावेगा। इस बात के लिए तुम निश्चिंत हो जाओ। इतनी बात समाप्त होते होते किसी आवश्यक कार्य के लिए एक राजदूत ने प्रार्थना की और दैत्यराज राजसभा में चले गए। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।